हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो पेपर हुआ उसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पोर्शन में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे। आइदर डिफिकल्ट, इजी या मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने एक काम करना है। आपका पेपर जैसा भी हुआ है, इधर अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, पर्टिकुलरली जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखनी है। क्यों नहीं रखनी है? बिकॉज टेंशन की वजह से उनका पेपर अच्छा नहीं होगा। अगर आपका पेपर अच्छा होगा, आप टेंशन रखोगे, टेंशन की वजह से जो जेकेएसएसबी वाले हैं वो आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताओ ताकि मैं सारे बच्चों को यही कहूं, फटाफट से अपनी टेंशन बढ़ाओ जितनी आपसे हो सके ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए। वरना अगर आपका पेपर अच्छा नहीं होगा, जैसा हुआ है हो गया, पास्ट को भूल जाओ, आगे प्रेपरेशन करो। ओके। एंड एक और चीज जो मैं आपको अब बोलूंगा, जब हम पढ़ते थे तब मैं वो चीज आपको नहीं बोलता था क्योंकि मैं जानता था आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो है, आपने मेरे चैनल को शेयर करना है। क्योंकि अगर आप इस वक्त सेटिस्फाई हो तो प्लीज एक काम जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को आपने अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं, आपने जो सोशल मीडिया है वहां पे शेयर जरूर करना है। ये मेरी साइड से आपके लिए काम है। अगर आप खुश हो मेरे से तो प्लीज इस वक्त शेयर जरूर कीजिएगा। यहां पे हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पोर्शन में सबसे पहले देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या था? इंडिफरेंस कर्व्स आर डैश डैश टू द ओरिजिन रिप्रेजेंटिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अगर यहां पे देखोगे ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट या हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अब यहां पे मुझे एक तरस आ रहा है, अगर आप बाकी ट्यूटोरियल को देखोगे वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक्स पे कम से कम 60 to 70 लेक्चर्स अपलोड किए हैं एंड मेरे टोटल लेक्चर्स हैं 21। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते थे सर आपने बहुत कम पढ़ाया है, क्या हम क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तब भी मैं आपको कहता था कि ट्रस्ट मी, आपको 10/10 मार्क्स आएंगे। जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ आपने उतना ही करना है। एंड जिन बच्चों को 10/10 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स पोर्शन में, एंड जिनको डाउट था, जो मुझे कहते थे सर आपने बहुत कम पढ़ाया है एंड बाकी ट्यूटोरियल ने बहुत ज्यादा पढ़ाया है, वो मुझे खास करके कमेंट करके जरूर बताना। यहां पे मुझे जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनने बाकी ट्यूटोरियल से इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उन पे मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे तरस आ रहा है कि उन्होंने उनको 60 से 70 लेक्चर्स पढ़ाए, इतना सारा दिमाग में रखा। एंड यहां तक कि एक मैंने वीडियो देखी थी, एक स्टूडेंट ने मुझे रिकमेंड की थी सर इसको थोड़ा देखिए, आरबीआई पे उन्होंने 7 से 8 लेक्चर बनाए थे, यानी हद ही कर दी थी उन्होंने। एंड यहां तक उन्होंने एक वीडियो में पढ़ाया था कि आरबीआई ने पंजाब गवर्नमेंट को कब लोन दिया था, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया था। मतलब इतना डीप कि वो आपको यूपीएससी एग्जाम में भी नहीं पूछते, इतना डीप उन्होंने पढ़ाया था। एंड लास्ट पे अगर यहां पे देखोगे क्वेश्चन बहुत इजी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर ये पेपर बहुत डिफिकल्ट भी होता ना, जिन बच्चों के मार्क्स यहां पे 10/10 आए हैं ना, उनके उस टाइम पे भी 10/10 मार्क्स यहां से जरूर आते। यहां पे अभी मैंने देखा ऑन एन एवरेज इकोनॉमिक्स पोर्शन में जिन बच्चों ने मेरे पास पढ़ा है उनके ऑन एन एवरेज 8, 9, 10 ही मार्क्स हैं। एंड जिनके कम हुए हैं बिल्कुल खुद ही अपनी मिस्टेक की वजह से उनके कम हुए हैं। हालांकि यहां पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने उनको नहीं पढ़ाया है, एंड बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मतलब जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है वही है। जिस तरह से ये देखो, रिकार्डो एज्यूम्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बिल्कुल है, जिन बच्चों ने इसको थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, एक्चुअल रिटर्न ये हमने पढ़ा ही नहीं था, सरप्लस रिटर्न ये भी है ही नहीं कहीं पे, टोटल रिटर्न ये भी नहीं है, सिंपल यहाँ पे होता था मार्जिनल रिटर्न। ये हम बहुत सारे लॉज पढ़े थे, वहां पे हम इसके बारे में देखते थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में ऑन एन एवरेज 8 एंड 9 मार्क्स सभी बच्चों के लगभग हैं, यानी कि जो क्वालिफाई करने वाले हैं 8 एंड 9 मार्क्स सभी के। उसके बाद अगर हम आएंगे मैथमेटिक्स पोर्शन पे, तो मैथमेटिक्स पोर्शन पे भी बहुत ही इजी है।
यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डर लगा था, खुद भी मुझे थोड़ा सा डर लगा था 3D में। हालांकि 3D आपके सिलेबस में जितना था उतना मैंने पूरा करवाया था, लेकिन जो JSA में पूछा गया था वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। अब मुझे लगता था क्या पता वैसे पूछेंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही आया था। एंड यहाँ पे भी बच्चे कहते थे सर आप ये इतना ही करा रहे हो। मैंने उनको बोला था ट्रस्ट करो मुझ पे, जितना आपको पढ़ना है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको पढ़ाया है, उतनी ही प्रैक्टिस करो, उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस मत करो। मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स में भी बिल्कुल बेसिक है, यहां पे भी कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। सिंपल देखो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सिंपल है, कॉइन को टॉस करो और बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, या यहां पे देखो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, आपने बताना था जीरो सोल्यूशन है या नहीं है, तो आप आराम से इसको A1/A2 करके कर सकते थे। ओके, यहां पे भी बहुत ही इजी एक एक क्वेश्चन। अब देखो लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, यहां पे बहुत सारे बच्चों को डर लगता था एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आप इसको आराम से कर सकते थे। यहां पे भी ऑन एन एवरेज बच्चों को 8 से 9 मार्क्स रहे हैं, एंड जिनके भी गलत हुए हैं खुद अपनी मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं। यहां पे मुझे अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिनने कहा कि मैथमेटिक्स हमें डिफिकल्ट लगा। हाँ, एक कंडीशन है, अगर उन्होंने मेरे पास नहीं पढ़ा तब उनको डिफिकल्ट लगा होगा, उसके बारे में मुझे नहीं पता। बट जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स थे उनको ये बिल्कुल इजी लगा है। हाँ, उनको भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं, लेकिन अपनी मिस्टेक की वजह से गलत हुए हैं। बाहर आके अभी वो पछता रहे हैं कि सर ये हमें आता था बट ये हमें गलत हो गया, पता नहीं हम क्या सोच रहे थे उधर। उसके बाद अगर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन था यहाँ पे, देखो इन एन इंडिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी टिपिकल थी। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन ओवरऑल ये सिंपल ही था। उसके बाद देखो यहाँ पे भी फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मैंने आपको बोला था कि जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, यहां से सिर्फ आपको पूछा जाएगा मीन मीडियन मोड के बारे में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने क्वार्टाइल डेविएशन वो सब नहीं पढ़ा है, एंड बहुत सारी चीजें थी। मैंने बोला था कि यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका मीन मीडियन मोड, इधर से ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था। एंड उसके बाद हाँ, इंडेक्स नंबर, यहाँ पे भी हमने बहुत हाई लेवल का पढ़ा था। ये जो तमिलनाडु बोर्ड वाली बुक है वहां पे बहुत हाई लेवल का हमने पढ़ा था, बहुत क्वेश्चन उसमें होते थे। अगर इंडेक्स नंबर 1990 का एक है, फिर 1985 में क्या है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें पढ़े थे। लेकिन यहाँ से भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एंड थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट में तो सिंपल वो फॉर्मूला ही पूछा है, यहाँ पे तो किसी को कोई भी गलती नहीं हुई है। एंड जहां पे भी किसी को गलती हुई है, यहाँ पे भी अपनी गलती की वजह से उसको हुई है, या कहीं पे कैलकुलेशन में, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में एरर हुआ है, या इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, तो थोड़ी सी इसमें गलती हुई है। यहाँ से भी ऑन एन एवरेज अगर बच्चों को देखेंगे, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे भी कर रहे थे एंड टेलीग्राम पे भी जो मैंने पोल डाला है, तो यहाँ पे भी 8 से 9 ऑन एन एवरेज मार्क्स बनते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 25 से लेके 27, 28, ठीक है 28, ये ऑन एन एवरेज है। एंड जिसको मिस्टेक नहीं हुई है उसको 29 to 30 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करेंगे टोटल पेपर का कि ओवरऑल कट ऑफ कितना रहेगा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 100 प्लस कट ऑफ जाएगा या 95 प्लस कट ऑफ जाएगा। ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये OMR बेस्ड पेपर है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, जैसे ये है 78, यहाँ पे 78 है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, उधर जाके उन्होंने बी ऑप्शन डाला हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है। तो अगर मेरे हिसाब से देखोगे तो जितना पंचायत के टाइम पे कट ऑफ रहा था ना, उससे ज्यादा रहेगा। अब ज्यादा कितना रहेगा ये अभी हम नहीं बता सकते हैं, थोड़ा सा और पोल वोल करेंगे इधर उधर। तो एक्चुअल में जो टेलीग्राम पे पोल करते हैं वहां पे भी बच्चे फेयर तरीके से वोट नहीं करते हैं। अगर वहां पे फेयर तरीके से वोटिंग होती ना, एग्जैक्ट हमें पता चलता कितना कट ऑफ जाता। लेकिन वहां पे भी स्टूडेंट्स बहुत सारे अनफेयर वोट कर देते हैं, तो वहां पे भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, बट इतना है, अगर पंचायत के टाइम पे 83 कट ऑफ रहा था उस टाइम पे, तो इस बार 83 से ज्यादा ही रहेगा। लेकिन ज्यादा मतलब और ज्यादा नहीं जाएगा, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं 95 प्लस रहेगा, तो इतना नहीं जाएगा, 95 प्लस नहीं जाएगा,
95 से कम रहेगा, लेकिन 83 से ज्यादा ही रहेगा। ये था ओवरऑल एनालिसिस। सो बेस्ट ऑफ लक। लास्ट पे मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो टेंशन बिल्कुल भी मत रखो, आराम से बिंदास रहो, ठीक है। एंड आगे जो आने वाले एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन करो। सो बेस्ट ऑफ लक।